मध्य प्रदेश में आज सीएम मोहन के कैबिनेट का विस्तार हुआ। इस विस्तार में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। मजेदार बात तो यह है कि रावत को एक ही दिन में 2 बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसकी वजह क्या है यह भी बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप ये जान लें कि 6 बार के विधायक रावत को आखिरकार मोहन की टीम में एंट्री कैसे मिली और क्यों दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत ने सोमवार सुबह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इससे डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मुख्यमंत्री समेत अब 31 मंत्री हो गए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सोमवार सुबह 9 बजे रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। राजभवन में हुए संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष ने बनाए जाने से नाराज चल रहे श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से विधायक रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा में आमद दी थी। इसके ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई। फिलहाल रावत ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। मंत्री बनने के बाद उनका इस्तीफा तय है। इस्तीफा देने के बाद रावत को 6 महीने के भीतर विधायक बनना होगा, वरना उनका मंत्री पद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार के बाद मध्य प्रदेश में कुल मंत्रियों की संख्या अब बढ़कर 31 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है। कैबिनेट मंत्री के नाते रामनिवास रावत के अनुभव का लाभ मिलेगा। उनके अनुभव का सरकार और क्षेत्र की जनता को भी लाभ मिलेगा। पिछड़े और विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिल रहा है। रावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई तो उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने राज्य के मंत्री के बजाय कह दिया कि मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इससे गफलत हुई कि वह राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि वे कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद उन्हें दोबारा शपथ लेनी पड़ी। श्योपुर की विजयपुर सीट से विधायक रामनिवास रावत 6 बार के विधायक हैं। वह कांग्रेस के उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से लगातार नाराज चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली थी। रावत पहली बार 1990 में विधायक बने थे। वो 1993 में दिग्विजय सिंह कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं। रावत को 2 बार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 64 वर्षीय रावत ने 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उनके परिवार में पत्नी उमा रावत के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनका पेशा वकालत है। उन्होंने बीएससी, एमए, एलएलबी की पढ़ाई की है। 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को मंत्री बनाने से भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल में मजबूत होगी। रावत ओबीसी समुदाय के बड़े चेहरे माने जाते हैं। मंत्री के रूप में रावत का स्वाभाविक रूप से कद तो बढ़ेगा ही। कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी। इसका फायदा बीजेपी को पूरे अंचल में मिलेगा। रावत ने 30 अप्रैल को पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की ये सदस्यता ग्रहण की थी। रविवार को रावत ने भागवत कथा के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया था। इसी बीच शाम को उन्हें भोपाल बुलाया गया। मंत्री बनाए जाने पर रावत ने मोहन सरकार का शुक्रिया अदा किया। आज शपथ ली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसे मैं पूर्ण सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा और काम को अलग से करके दिखाऊंगा कि अलग तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।